सुंदर बगीचा, भगवान उसमें रुके। दाऊ दादा को साथ लेकर के भगवान मथुरा नगरी घूमने गए। आज मथुरा की समस्त गोपियां वह प्रभु के दर्शन की प्रतीक्षा कर रही हैं। अपनी अपनी अटारियों पर चढ़कर के पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया, हाँ भैया, अरे जब मथुरा नगरी में तो बड़ो स्वागत है रहे हो। भगवान बोले, भैया यहाँ को जो राजा कंस है ना, ये हमारो मामा लगे। अच्छा, तभी हम कहें कि इतनी पुष्पन की वर्षा कैसे है रही। अरे भैया, पहले ही बता देते तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के आते। तब तक सामने से एक कंस का धोबी चला रहा था, गठरी लटकाए। तो जैसे ही धोबी को भगवान ने देखा तो कहा, मामा जी राम राम। मामा के यहाँ तो जो भी मिले सब मामा भय। अब वो तो कंस का धोबी था, टेढ़ी निगाह करके देखने लगा और भगवान को गाली देने लगा, सीधे सीधे यहाँ से चले जाओ, नहीं तो महाराज ने जिस लिए बुलाया है वो काम पहले ही हम कर देंगे। तो एक छोटो सो बालक जो भगवान के साथ था, भगवान का सखा मधुमंगल ने कहा, कन्हैया, जो धोबी तो बहुत बतराए रहे हो भैया, जाखों भी पूतना वाले ने हाथ तो दिखाए दे। तो भगवान ने एक खींच के तमाचा मारा और जैसी बाकी गाल पर एक खींच के तमाचा मारा, धोबी धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, उसके प्राण निकल गए। अब तो जितने वहां धोबी घाट पर धोबी थे सब अपने अपने वस्त्र छोड़ के भाग गए। भगवान बोले, जिसकी जो इच्छा हो सो वस्त्र बढ़िया ढूंढो और पहन लो। अब पोटली खोली और सबने वस्त्र पहन लिए। अब वो 50-50 ग्राम के बेचारे ग्वाल वाल और वो वस्त्र हैं महाराज कंस के। जब उन्होंने पहने और चलने लगे तो पीछे झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप सब साफ है तो जा रहा। ग्वाल बाल बोले, कन्हैया जा में तो बड़ी शर्म लगे। क्यों? अरे जी तो इतने बड़े वस्त्र हैं महाराज, हमारा तो पूरा परिवार ही घुस जाए। तो चलो ऐसा करें, काऊ दर्जी को तलाशें। एक बढ़िया वहाँ दर्जी रहता था, उसी के पास गए। बड़ा भक्त था भगवान का। उसने तुरंत यहाँ वहाँ से कैंची लगाई, काट छाट के बिल्कुल बराबर कर दिया। अब फिटिंग का काम हो गया। दर्जी से कहा, मांगो क्या चाहिए। दर्जी ने कहा कि प्रभु आप दर्शन हो गया, आप क्या चाहिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम सदा फलते और फूलते रहोगे। तो आज भी भगवान का वो आशीर्वाद दर्जियों के ऊपर है। कुर्ता बनेगा आपका 2.5 मीटर में और दर्जी कहेगा कि 3.25 मीटर कपड़ा ले आओ। तो आज भी भगवान की कृपा दिखाई दे रही है। अब क्या चाहते हो? बोले, बढ़िया चंदन लगाओ। बिना चंदन के तो मस्तक सूनो लगे। और सच्ची बात यह है कि कोई भी बिना चंदन के कार्य सफल नहीं होता है। भले ही आप 100 बार गंगा जी में डुबकी लगा लो, लेकिन मस्तक पर अगर चंदन नहीं है तो वो मस्तक शूद्र के समान ही लगेगा। इसलिए तिल कहीं सत स्नान, तिलक ब्राह्मण सिर सोहे। जैसे सौभाग्यवती स्त्री जो होती है, बिना सिंदूर के उसका वह संपूर्ण श्रृंगार अधूरा है, ऐसे ही ब्राह्मण का मस्तक बिना तिलक के वह सूना ही है, चाहे वह कुछ भी पहन ले, कुछ भी कर ले। इसलिए हमारे शास्त्रों में संपूर्ण तिलक का विधान है। आप जिस संप्रदाय से, जिस गुरु से दीक्षित हैं, संपूर्ण तिलक मस्तक पर धारण करने का ही विधान है। ग्वाल बालों ने बढ़िया चंदन की इच्छा की तो सामने एक कंस की दासी चली आ रही। नाम क्या है? त्रिविक्रमा।
3 जगह से टेढ़ी है महाराज। वैसे इसका नाम तो सैरंध्री है, लेकिन 3 जगह से टेढ़ी होने के कारण इसको त्रिविक्रा कहते हैं। जैसी ग्वाल वालों ने देखा, अरे कन्हैया, हाँ भैया, अरे देख कितनी बढ़िया तेरी जोड़ी आ रही है, जैसे बढ़िया जोड़ी कभू ना मिलेगी। तू भी 3 जगह से टेढ़ो है और सामने से जो आ रही है ये भी 3 जगह से टेढ़ी है। अब तो उस दासी को भगवान ने देखा और देखते ही कहा, अरे सुंदरी जी, हाथ में क्या लिए हो? तो हाथ में चंदन लिए थे। भगवान ने कहा कि चंदन मुझे लगा दो। उसने मस्तक पर चंदन लगाया, भगवान को, सभी ग्वाल वालों को लगाया। उसके अंगूठे पर भगवान ने अपना अंगूठा रखा और ठोड़ी पकड़ के जैसे ही झटका दिया, वो तो महाराज सीधी है गई, परम सुंदरी कर दिया भगवान ने। अब तो उसकी कुटिया पर भगवान पधारे। यहाँ और आगे बढ़े, बड़ा विशाल धनुष रखा था, हजारों सेवक उसकी सुरक्षा में थे। लेकिन जैसे ही भगवान उस धनुष के पास पहुंचे, तो वो सारे सेवक सुरक्षा करना भूल गए। एक बोला कि वाह, देखो तो कितना सुंदर बालक है। दूसरा बोला कि बालक देख रहे हो, अरे इसके गाल देखो कितने बढ़िया हैं। तीसरा बोला, गाल क्या देखते हो, इसके बाल देखो ना। चौथे ने कहा कि बाल क्या देखते, इसका पीतांबर देखो कैसा सोने जैसा तमतमा रहा है। महाराज भगवान की सब सौंदर्यता देखते रह गए। सबके देखते देखते भगवान अंदर घुस गए। धनुष को प्रभु ने उठाया, एक बार में ही उसको बीच से तोड़ दिया महाराज। और एक हिस्सा भगवान ने ले लिया, दूसरा दाऊ दादा ने ले लिया। जब टूट गया तब भयंकर शब्द हुआ। एक कंस को साक्षात भगवान महादेव ने दिया था ये धनुष, और कहा था कि जब तक यह सुरक्षित है तभी तक तुम सुरक्षित हो, और जो इसको तोड़ देगा वह तुमको नहीं छोड़ेगा। तो अब कंस की मृत्यु निश्चित हो चुकी है। और आगे बढ़े, रंगशाला में भगवान ने प्रवेश किया। मल्लानाम सनरनिरीणाम, बड़े बड़े मल्ल पहलवान खड़े हैं। एक और देश विदेश के राजा बैठे हैं, एक और समस्त राजकुमारियां बैठी हैं, एक और छोटे छोटे बालक बैठे हैं, दूसरी ओर नंद बाबा बैठे हैं, और मथुरा की समस्त गोपांगनाएं बैठी हैं। पूरा दरबार खचाचक भरा है महाराज। जाकी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी। ये प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गोस्वामी जी ने मानस में यही वर्णन किया। बेचारी मैया बड़ी उतावली है रही है नचने को। बस ठाकुर जी के विवाह की ओर ही चल रहे हैं हम 2-4 मिनट में। जब विवाह हो तब नाचो तो और आनंद आएगा, इसलिए नेक रेस्ट ले लो, शरीर को आराम दे लो। मामा जी को पहले समाप्त करें तब ना आगे बढ़े, भगवान का विवाह होगा। रंगशाला में भगवान ने बड़े बड़े मल्ल पहलवानों को पछाड़ दिया। कंस के सिंहासन पर चढ़ गए भगवान। भगवान ने केस पकड़ लिए कंस के, बड़ी जोर से खींचे। अब कंस चिल्लाया, अरे भांजे इतनी जोर से बाल मत खींचो, बड़ी पीड़ा हो रही है। भगवान बोले कि महाराज
मामा जी इसीलिए तो मैं तुम्हारे केस खींच रहा हूँ। तुमने भी मेरी मैया के केस खींचे थे। जब तक स्वयं किसी पीड़ा का अनुभव नहीं होता है तब तक दूसरे की पीड़ा का अनुभव कैसे होगा। जाके पग नहीं फटी बिमाई, बोका जाने पीर पराई। और भगवान ने केस खींचे और इतनी जोर से खींचे कि डर के मारे उसने झटका दिया। और जैसे ही झटका दिया बहुत ऊंचा सिंहासन था कंस का, धड़ाम से वहीं से नीचे लुढ़कता लुढ़कता नीचे आया। और नीचे गिरते ही महाराज उसके प्राण निकल गए। बोलो कंस निकंदन भगवान की। काली कांवर वाले ने पीली पीतांबर वाले ने, अरे काली कांवर वाले ने पीली पीतांबर वाले ने गजब 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 कर डालो दिया। काली कांवर वाले गजब कर डालो दिया वाले ने। काली कांवर वाले ने पीली पीतांबर वाले ने, पीली पीतांबर वाले ने गजब 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 कर डालो दिया। काली कांवर वाले ने गजब कर डालो दिया। काली कांवर वाले ने। हंस हम लियो बाहरे मन मोह लियो हंस हंसवाने, मन मोह लियो हंस हंसवाने। चुनरिया श्याम चुनरिया श्याम चुनरिया पकड़ पकड़ ताने, चुनरिया श्याम चुनरिया पकड़ पकड़ ताने। नैनों से जादू डालो दिया। काली कांवर वाले गजब कर डालो दिया। काली कांवर वाले जमुना तट रास रचावे, जमुना तट रास रचायो। जमुना तट रास रचावे, जमुना तट रास रचावे। मुरली की तान सुनावे, मुरली की तान सुनावे। मुरली की श्याम मुरली की श्याम मुरली की तान सुनावे। श्याम मुरली की तान सुनावे रे। भक्तन को आनो बारो दिया। काली कांवर वाले गजब कर डालो दिया। काली कांवर वाले
आया निंदिया ना श्याम बिनाया निंदिया ना श्याम बिनाया निंदिया ना श्याम बिनाया राधा ललता पे जट पाती 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 उद्धव ने दिया सहारा दिया कालिका पालने पीताम्बर पालने कालिकावत पालने पीताम्बर पालने गजब 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 बोलो कारी कामर भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने कंस का उद्धार किया, मथुरा वासियों को भगवान ने सुखी किया, पुनः कारागृह से उग्रसेन को मुक्त किया और उग्रसेन को ही मथुरा का राजा बना। भगवान वहां से फिर उज्जैन गए। सांदीपनि ऋषि के आश्रम में भगवान ने 1 वर्ष में विद्याध्ययन किया। 1 वर्ष के बाद पुनः भगवान मथुरा आए हैं।